आज हम सब दर्शन करेंगे गुरुदेव की पावन जन्मभूमि आवलखेड़ा आगरा, जहाँ गुरु जी का जन्म हुआ और जिस घर में गुरु जी रहा करते थे उस घर का आज हम सब दर्शन करेंगे। अभी हम लोग आवलखेड़ा गायत्री शक्तिपीठ के गेट पर हैं। आवलखेड़ा गायत्री शक्तिपीठ का दर्शन हम लोग कर चुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद बाईं ओर चलकर जाना है। कुछ ही दूरी पर गुरुदेव की जन्मभूमि है। रास्ते पर चलते चलते सड़क की दाहिनी ओर हमें गुरुदेव द्वारा स्थापित एक इंटर कॉलेज दिखाई पड़ेगा। अभी हम सब इंटर कॉलेज के पास पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं गुरुदेव द्वारा स्थापित इंटर कॉलेज। देखिए, कॉलेज का नाम है श्री दान कुंवारी इंटर कॉलेज। ये गुरु जी की माता जी का नाम है। और देखिए नीचे लिखा हुआ है संस्थापक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ये सन जुलाई 1963 में स्थापित की गई थी। पावन भूमि आवलखेड़ा आगरा। और गेट के दोनों तरफ लिखा हुआ है हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। सड़क पे सीधा हमें गुरुदेव की पावन जन्मभूमि का बोर्ड दिखाई दे रहा है और दाहिनी तरफ प्रवेश द्वार भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये प्रवेश द्वार सीधा गुरुदेव की जन्म स्थान की ओर जाती है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं गुरुदेव की जन्मभूमि। ये गुरुदेव की जन्मभूमि का बाहर से हम लोग देख पा रहे हैं। अंदर भी चलेंगे, पहले बाहर आपको दिखा दूं। ये मेन गेट है। इसी गेट से गुरुदेव की जन्मभूमि में हम अब प्रवेश कर रहे हैं। ये जो सामने आप लाल भवन देख पा रहे हैं, इसी में गुरुजी ने अपने गुरुजी का दर्शन किया था। इस भवन में भी मैं आपको लेकर चलूँगा। पहले आपको इसके आंगन में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, दाहिने तरफ ये ब्रह्म कमल है। इसमें भी चलेंगे। और इधर मेरे बाएं तरफ देखिए, ये सीढ़ी से ऊपर जाएंगे तो बहुत ही सुंदर सूर्य मंदिर बना हुआ है। और ये इधर से अभी हम लोग प्रवेश किए हैं इसी द्वार से। ये देखिए, यहाँ पर मतलब ये सूर्य मंदिर का ये है। ये सूर्य मंदिर का गुंबज आप देख पा रहे हैं। बहुत ही अनोखी तरह से ये गुंबज बनी है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है। चलिए अब आपको अंदर की तरफ लेकर चलते हैं। अभी हम भवन के बरामदे में प्रवेश किए हैं। ये भवन का ये बरामदा है छोटा सा, और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से अभी सजा दिया गया है। उस समय जब गुरुजी रहा करते होंगे तब इतनी अच्छी तरह से इसे नहीं सजाया गया होगा। अभी लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे सजा दिया गया है। यहाँ आने से बहुत ही शांति मिलती है। अब हम अंदर चलते हैं। वो स्थान देखिए, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है पवित्र स्थान का। मतलब इसी घर में गुरुजी को उनके गुरुजी का दर्शन हुआ था। उस घर में भी अभी आपको ले चलूँगा। ये मतलब अभी अंदर घुसे हैं। एक यहाँ हॉल टाइप का है। ये देखिए कितना अच्छा से इसे भी सजाया गया है। और ये देखिए सामने, देखिए ये जो आप सामने गेट देख पा रहे हैं छोटा सा, इसी गेट के अंदर में गुरुजी पूजा किया करते थे और वहीं उनको दर्शन हुआ था। उधर भी लेकर चलूँगा। पहले आपको इसके अंदर चारों तरफ आपको दिखा दूँ कितना अच्छा तरह से सजाया गया है। देखिए, यही वो गेट है, इसी वो कमरा है जिसमें गुरुजी को
उनके गुरु जी का दर्शन हुआ था। ये देखिए बोर्ड में भी वही बात लिखी गई है। बोर्ड भी आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। अब हम उस पवित्र स्थान पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर गुरु जी ने 15 वर्ष की आयु में उपासना करते हुए गुरु सत्ता का दर्शन प्राप्त किया। यह वही पवित्र स्थान है जहाँ पर गुरु जी हर रोज़ उपासना किया करते थे। जिस दिन गुरु जी ने अपने गुरु सत्ता का दर्शन प्राप्त किया उस दिन बसंत पंचमी का दिन था 1926 वर्ष, और ब्रह्म मुहूर्त में गुरु जी ने अपने गुरु सत्ता का दर्शन प्राप्त किया था। अभी इस पवित्र स्थान को इतनी अच्छी तरह से खूबसूरती से सजा दिया गया है कि यहाँ आकर इतनी अच्छी लगती है, इतनी शांति कि आकर यहाँ कोई भी धन्य हो जाता है। आप भी ज़रूर आइएगा इस पवित्र स्थान पे, गुरु जी के दर्शन आपको ज़रूर होगी। यही वो कमरा है जिसमें गुरु जी हर रोज़ उपासना किया करते थे। ये देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर स्विच लगाई गई है लाइट और फैन की। ऐसा स्विच मैंने पहले और कहीं नहीं देखा था, यहीं पर आकर मैंने ऐसा स्विच देखा। इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर सजावट की गई है। ये देखिए यहाँ लालटेन लगाकर सजाई गई है। जगह जगह पर आपको दीवारों पर लालटेन दिखेगी और तख्ते जैसे पुराने ज़माने में हुआ करते थे वैसा ही बहुत ही अच्छा तरीके से इसे सजाया गया है। देखने से ऐसा लगता है कि पहले जैसा होगा वैसा ही है, मतलब पुराने ढंग से ही है, मतलब सिर्फ थोड़ा मोड़ा कुछ चेंजिंग की गई होगी, लेकिन पहले जैसे गुरुजी रहा करते थे वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ आंगन में तुलसी का पौधा भी है और साथ ही साथ और छोटे छोटे गमलों में पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर्यावरण बहुत ही शुद्ध है। इतने छोटे छोटे पेड़ पौधे देखकर, हरियाली देखकर मन बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, ये जो आप लाल रंग के ये घर देख रहे हैं वो उधर छोटे छोटे देख रहे, उधर एक कमरा बना हुआ है, उधर भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन अभी चलिए ये सूर्य मंदिर के नीचे आपको लेकर चलते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है। यहाँ पर गुरुजी, माताजी और गायत्री माता की तस्वीर भी रखी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पर गुरुजी के माताजी और पिताजी की भी तस्वीर है और एक अखंड दीप भी यहाँ जलता रहता है। गुरुजी के माताजी और पिताजी का भी दर्शन आपको कराऊंगा। उससे पहले मैं चलिए आपको लेकर चलता हूँ, वो ब्रह्म कमल की दर्शन करा दूँ पहले आपको, उसके बाद मैं गुरुजी के माताजी और पिताजी का भी दर्शन आपको कराऊंगा। चलिए ब्रह्म कमल के तरफ चलते हैं। अब हम ब्रह्म कमल के दर्शन के लिए प्रवेश कर रहे हैं। ये सामने आप देख पा रहे हैं ब्रह्म कमल। इसमें इतनी खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है। यहाँ प्रवेश करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। यहाँ इतनी शांति और ऐसा मतलब बनाया गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये मतलब यहाँ आने के बाद आपको लगेगा आप एकदम बिल्कुल अलग ही स्थान पर आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद आप लोग भी महसूस कर पाएंगे जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ।
लेकिन मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। आप लोग भी ज़रूर इस पवित्र स्थान पर आइएगा। और यहाँ पर एक नीम के गाछ के नीचे आपको एक कुआं देखने को मिलेगा। अब चलिए आपको हम ऊपर लेकर चलते हैं और सूर्य मंदिर का दर्शन आपको कराते हैं। अब हम आ चुके हैं सूर्य मंदिर में। ये देखिए यहाँ पर जो सूर्य भगवान की प्रतिमा बनी हुई है, तो सूर्य भगवान जी यहाँ पर विराजमान है। पूरे 7 घोड़े के साथ यहाँ पर विराजमान है। बहुत ही खूबसूरत ये 7 घोड़े के साथ सूर्य भगवान की प्रतिमा लगी हुई है। और ऊपर में देखिए ये लाइट कितनी अच्छी तरह से सजाई गई है। अभी हम लोग उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां गुरु जी का कमरा था, जहां गुरु जी विश्राम किया करते थे। उस घर में हम अभी आ चुके हैं। आपको हम उस कमरे में भी लेकर चलेंगे जहां गुरु जी विश्राम किया करते थे, और गुरु जी के उस चारपाई का भी दर्शन कराएंगे जिसमें गुरु जी विश्राम किया करते थे। ये देखिए पुराने ज़माने में कैसे छोटे छोटे सीढ़ी हुआ करते थे छत पे जाने के लिए। अब आपको लेकर चलते हैं गुरु जी के उस कमरे में जहाँ गुरु जी विश्राम किया करते थे। ये वही कमरा है जिसमें गुरु जी रहा करते थे और विश्राम करते थे। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। अब हम गुरु जी के कमरे में प्रवेश कर चुके हैं। यही वो चारपाई हम देख पा रहे हैं जिस पर गुरु जी विश्राम किया करते थे। इसी चौकी पर गुरु जी विश्राम किया करते थे। इसकी दर्शन हम सब आज कर पा रहे हैं। हमारे साथ साथ आप लोग भी गुरु जी के कमरे का दर्शन कीजिए। वीडियो में आगे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको गुरु जी के माता जी और पिताजी का मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो चलिए आपको फ़ोटो क्लिप के माध्यम से गुरु जी के माता जी और पिताजी का दर्शन कराते हैं। आप दर्शन कर पा रहे हैं गुरु जी के माता जी पिताजी।